सवाल बड़ा ही रहस्यमय है, सवाल बड़ा ही सरल भी है। पूछा है कि कुंडलिनी जागरण हो तो कैसे पता चलता है और कुंडलिनी जागरण करने की विधि बताएं। बड़ी सरल सी बात है कि कुंडली जागरण करने के लिए बहुत सारे ऋषियों ने विधियां बताई हैं, बहुत सारे ज्ञानी गुरुओं ने विधियां बताई हैं, हमें उनका पालन करना है, सीधी बात है। परंतु पूछना और समझना ये है कि पहले जान लें कुंडली है क्या। शब्द ही गलत प्रयोग कर रहे हैं। पहली बात तो कुंडली नहीं है, कुंडलिनी है। कुंडलिनी, कुंडलिनी माने के समझें ऐसा एक सर्प है जो हमारे शरीर के भीतर हमारी रीढ़ की हड्डी पे बैठा हुआ है, कुंडली मारकर सबसे नीचे वाले पोर्शन में, जिसे हम मूलाधार कहते हैं या बहुत नीचे का मनका कह लीजिए आप, सबसे आखिर का मनका भी कह सकते हैं, जहाँ पे मलद्वार है, वहाँ पे एक सर्प बैठा है। कहा यह भी जाता है कि उसने 3.5 कुंडल ले रखे हैं, वहाँ पे सर्प विराजमान है, वहाँ पे कुंडलिनी विराजमान है। जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है तब आपको संसार में रहना मुश्किल हो जाता है। ये संयम और सम्यक नियमों का पालन करते हुए जागृत होती है। लगातार ध्यान करने से ये जागृत होती है। धीरे धीरे जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं तो कुंडलिनी खुद ब खुद जागृत हो जाती है। कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो सर्प की तरह तो है, परंतु आपको भगवान से मिलाने का एक जरिया है, जो मूलाधार पे स्थित है, परंतु आपके सहस्त्राम की यात्रा तक। अब जब आप 7वें चक्र की, 7वें चक्र की बात करते हैं तब आपका मिलन परमात्मा से होता है। जब यह जागृत होती है तो ऐसा भी प्रतीत होगा कि आप भगवान के चरणों में विराजमान हैं। जिनकी भी कुंडलिनी जागृत हुई है वही सिद्ध पुरुष हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं सिद्ध पुरुषों की ही कुंडलिनी जागरण हुई, या कुंडलिनी जागरण के बाद वो सिद्ध पुरुष हो गए। 7वें चक्र की यात्रा, चलिए आपको मैं चक्र भी समझा देता हूँ। पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है अनहत चक्र, 5वां है विशुद्ध चक्र, छठा है आज्ञा चक्र और 7वां है सहस्त्रार चक्र। इनमें से पहले 3 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, इन तीनों को जागृत करना अति मुश्किल है, क्योंकि कामना से भरा मनुष्य काम वासना से भरा है, और काम वासना से भरा मनुष्य कभी कुंडलिनी जगा ही नहीं सकता। आपको काम वासना से बच करके ध्यान लगाना है धर्म अवस्था की ओर, कामनाओं का अंत करना है, तभी आप कुंडलिनी जगा सकते हैं। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कुंडलिनी जागरण के ऊपर, चक्रों के ऊपर, आप वो भी सुन सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर सेशंस की वीडियोस हैं, तो मैंने सोचा आपसे ज़रूर साझा करूं। आप भी सवाल पूछ सकते हैं, नीचे जाइए, टाइप कीजिए और आपको भी उत्तर मिलेगा। धन्यवाद। स्वामी एकांतदीप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।